आप दूसरा ट्रिक याद कर सकते हैं जो अपन ने कल की थ्योरी में पढ़ा था, कीड़ा। कीड़ा मतलब KEDA। ये 4 विटामिन जो होंगे वो फेट सॉल्युबल होंगे, और दो मतलब एक्चुअली विटामिन बी जो है वो बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स मतलब इसके अंदर आप टोटल 8 विटामिन हमने कल पढ़े हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, फिर B9, 11 और 12, इस तरह से करके अपन ने टोटल 8 विटामिन पढ़े हैं। ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, और ये सारे जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो दो में से कोई भी ट्रिक आप अपने दिमाग में बिठा के चलो, या तो WBC, वाटर में सॉल्युबल होते हैं विटामिन बी और सी, या फिर दूसरी ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा मतलब KEDA। ये जो विटामिन होंगे वो हमारे फेट सॉल्युबल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वैसे ज्यादातर लोगों ने सही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। पायरिडॉक्सिन इज आल्सो नोन एज, देखो क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं इस टॉपिक से वो अपन इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं कि पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है, इसे हम और क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहला लिखा है विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन D या फिर विटामिन B6। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको बताना है कि पायरिडॉक्सिन किसका नाम है। पायरिडॉक्सिन ये आपको बताना है। चलो मैं आप लोगों के आंसर देखता हूं भाई, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। आंसर में देखो, मोना साहू का चौथा आया, आशीष का चौथा आया, मयंक का चौथा आया, संजय का, सिद्दीक का, देव कुर्मी, लालचंद, निशा, अनिल गौर का, अशोक यादव, सुंदर वर्मा, राजेश कुर्मी, दिनेश अखाड़िया, ज्योति प्रसाद, राहुल यादव, योगेश सरगल, देव सुखराम, रवि धाकड़, देव कुर्मी, आयुषी दुबे, अर्पिता वर्मा, गौरव तिवारी, सृष्टि पटेल, अशोक पटेल, योगेश बघेल, दिनेश दिलीप, जितेंद्र, भगवती और सोनू मालवीय, युवराज गुर्जर, भावना, महेंद्र, भगवती पटेल, राजुल कौशिक, वी परमार, सभी लोगों का चौथा। भाई इसमें कोई डिफरेंट आंसर नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ही आंसर दे रहे हैं आज आप लोग। सब लोगों ने कहा है सर चौथा आंसर होगा, एक बार अपन चेक कर लेते हैं भाई। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों का, चौथा आंसर ही बिल्कुल सही है इसमें। विटामिन B6 जो होता है वो हमारा पायरिडॉक्सिन कहलाता है। और क्या पढ़ी थी अपन ने ट्रिक, थोड़ा अपन कल की ट्रिक पे भी चलें। ट्रिक में अपन ने एक पूरी की पूरी लाइन, एक पूरा का पूरा सेंटेंस याद किया था। सेंटेंस था जो एक बाई अपने मकान, जो अपनी मालकिन को बाई बोल रही है ना, रात थारी रानी को पैंट पिराया, इस तरह से अपन ने एक पूरी ट्रिक पढ़ी थी। तो उसमें पहली जो लाइन है, रात थारी रानी को पैंट पिराया, है ना, इसमें टोटल अपने 6 विटामिन आ जाते हैं लाइन के अंदर। कैसे भाई, देखो रात से अपन ने रेटिनॉल निकाला था, रेटिनॉल जो होता है वो A1 ना, आप इनको नंबरिंग इस तरह से जमा, देखो कैसे लिखना है। अपन आज फिर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कल की ट्रिक के बारे में। एक दो स्टूडेंट ने बाद में बोला था कि सर ये जो ट्रिक है इसको आप एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर दो, है ना, तो मैंने कहा था वही अपन कल की क्लास में कर लेंगे। तो आज अपन इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, किस तरह से यूज करना है वो मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं। पहली चीज, जितनी भी हमारी जो बड़ी बड़ी ट्रिक हैं, सबसे पहली बात तो जब क्वेश्चन आए उसके बाद इनका यूज नहीं होता, तब तो फिर आप बहुत ज्यादा टाइम खा जाओगे। एक क्वेश्चन में हमारे पास 1 मिनट का टाइम होता है, और आपके पास क्वेश्चन आया उसके बाद आप ट्रिक लिख रहे हो, उससे निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो शुरुआत में आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। 10 मिनट में जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी ट्रिक हैं वो सारी बड़ी बड़ी ट्रिक आपको एक पेज पे लिख लेना है, और ये पेज आपको मिलता है जहां पे भी एग्जाम होता है, आपको एक रफ पेज मिलता है। उस रफ पेज पे आप देखो, इससे पहले भी अपन ने एक बायोमेडिकल बेस पे एक मैंने पोयम आपको सुनाई थी, आपको अगर याद होगा तो, है ना, वो पोयम लिख लो, या जो भी इस तरह से और भी बड़ी बड़ी ट्रिक निकल के आएंगी, है ना। तो रात थारी रानी को पेंट पिराया, इसमें 6 विटामिन के नाम निकल के आ रहा है। देखो जैसे रात में रेटिनॉल, और रेटिनॉल का ए मतलब विटामिन ए जो होता है वो रेटिनॉल। थारी, थारी में विटामिन B1, B1 जो होगा वो कौन सा, थाइमिन, था से क्या निकलेगा, थाइमिन, है ना। फिर इसके बाद में रात थारी रानी, रानी में मैंने 2 वर्ड में छोड़ दिया, तो राइबो, रा से है राइबोफ्लोविन और नी से नियासिन। फिर पेंट से पेंटोथेनिक एसिड, और पिराया से अपन ने क्या लिखा, पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो पायरिडॉक्सिन का क्या निकल के आया भाई, हमारा B6, है ना।
नंबरिंग जब आप करेंगे तो बी नंबर का चौथे नंबर का विटामिन नहीं होता है ना, पहले हुआ करता होगा, बाद में हटा दिया। तो अपन को नंबरिंग कैसे याद करना है, B1 B2 B3, फिर 4 को छोड़ देंगे, फिर 5 और 6। तो 6 नंबर पे हमारा पायरिडॉक्सिन क्या क्या आया, क्योंकि हमारी ट्रिक में पिराया शब्द वहां से आ रहा था, है ना। देखो आशीष ने भी एक थोड़ा सा लिखा, थर्ड नेम पिराया से निकला है, बहुत बढ़िया। देखो इस तरह से ट्रिक निकलना है, थर्ड नेम जो है वो हमारा पिराया से, थर्ड नेम तो नहीं, यहाँ पर छठवा नंबर है पिराया का। चलो जिस तरह से भी आपने दिमाग लगाया हो, पायरिडॉक्सिन का मतलब है विटामिन B6, है ना। इस तरह से दूसरे जो क्वेश्चन बनेंगे उनके आप आंसर दे सकते हैं। चलो और चलते हैं, अपन हर तरह के पैटर्न पे बात करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है तो इससे आप ये मत सोच लेना कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, चांसेस हमेशा रहते हैं। एक दो एग्जाम जिन्होंने क्वेश्चन इससे पूछे तो भर भर के पूछ लिए, 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना, इसलिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी और नाइट ब्लाइंडनेस। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से आपको आंसर देना है, विटामिन डी की कमी से क्या होगा। और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने कहा भाई इसमें जो मेन जो डिसीज हैं, वैसे तो अपन ने टोटल 13 विटामिन पढ़े हैं, लेकिन जो उसमें से मेन डिसीज वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी डिसीज वाले। जैसे यहाँ पर जो नाम दिख रहे हैं आप, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी, है ना, इस तरह के जो नाम होते हैं वो थोड़े से अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। आंसर में मयंक का पहला, मोहन साहू का पहला, आशीष का पहला, संजय का, अर्पिता का, राजुल का, निशा का, जितेंद्र किरार, गौरव तिवारी, युवराज, सोनू मालवीय, लालचंद किरार, ज्योति प्रसाद, अन्नू मीना, राजेश कुर्मी, देव, प्रदीप, भावना, अजीत पटेल, सुंदर वर्मा, योगेश सरगल, देव कुर्मी, नवदीप, रवि धाकड़, अशोक यादव, दिनेश अखाड़िया, सुंदर वारिया, सुखराम वारिया, अरविंद श्रीवास, सृष्टि पटेल, राहुल यादव, आयुषी दुबे, राहुल, अनिल गौर, योगिता अमृते, मुन्ना, आयुषी दुबे, ज्योति शर्मा, निशांत पटेल, रश्मि पांडे, महेश, भगवती पटेल, दिनेश अखाड़िया, अशोक यादव, श्वेता पाटीदार, शुभम, योगिता, अनुराधा, सभी लोगों ने बड़े एक जैसे आंसर दिया, पहला आंसर दिया सभी लोगों ने। देखो भवर ने एक और ट्रिक बनाई है बीओसी के लिए, बिस्लरी वाटर बिस्लरी वाटर, इस तरह से देखो थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ कोरिलेशन आप अपने दिमाग में बनाओगे। बीसी से उन्होंने बिस्लरी वाटर कर दिया कि भाई बिस्लरी से आप मतलब वाटर में सोल्यूबल। संयोगता का भी पहला, भवर का पहला, वीर का, मयंक का, रजनी का, दिलीप का, सभी का पहला। भाई बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, ज्यादातर लोग सही दे रहे हैं। मुकाम का भी पहला आंसर है और बिल्कुल सही है भाई। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों का बड़ा कोरिलेशन होता है। विटामिन जो डी जो होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है हमारी हड्डियों में, बोन में, ठीक है, ये काम होता है विटामिन डी का, है ना। तो विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम नहीं हो पाएगा इकट्ठा हड्डियों के अंदर, तो हड्डियां जो होंगी वो कमजोर हो जाएंगी, और कमजोर होंगी तो क्या होगा भाई, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ओस्टोमलेशिया, ये अपन ने कल की क्लास में पढ़े हैं, है ना। रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारी की सारी डिसीज अपन ने पढ़ी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ विटामिन सी। एग्जाम में देखो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो अपनी क्लास का जो मकसद रहता है एमसीक्यू का, वो ये रहता है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। तो एक पैटर्न ये भी है कि विटामिन का सोर्स क्या है, कौन सी चीज में विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, ये मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया। जब कल की थ्योरी थी तो मैंने कहा भाई सारे के सारे विटामिन के सोर्स में नोट्स में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, उससे आपके दिमाग में बहुत खिचड़ी हो जाएगी। लेकिन 2-3 विटामिन ऐसे थे जिनको मैंने सेपरेटली आपको थोड़ा सा समझा दिया था, डिस्कस कर लिया था। उनमें एक था अपना विटामिन सी। विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन देखें आप, आंवला, लेमन, ए एंड बी, ग्रीन वेजिटेबल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से आपको आंसर देना है। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे विटामिन सी का बड़ा रोल चला है। विटामिन सी जो होता है वो अपनी इम्यूनिटी के लिए बड़ा रोल प्ले करता है। तो विटामिन सी बोला था डॉक्टर लोगों ने कि जिनको भी कोविड हुआ है विटामिन सी खाया करो आप। मोना साहू का तीसरा, मयंक का तीसरा, निशा का, रजनी का,
मुकाम का, भवर का, अरविंद का तीसरा था, लेकिन राजुल का पहला आ गया, प्रदीप का तीसरा है, सिद्दीक का तीसरा, अनिल का तीसरा, संजय का, अशोक का, ज्योति प्रसाद का, योगेश का, अजीत का, युवराज का, राहुल यादव का, योगिता, अन्नू, मीना, भावना, अर्पिता, अजीत, दिनेश अखाड़िया, अनुराधा, सुंदर वर्मा, आशीष कुमार, इनका तीसरा, लेकिन हर्षित का दूसरा, निशांत का तीसरा, हर्षित का फिर तीसरा आ गया, अनुराधा का तीसरा, मुन्ना का तीसरा, भगवती का तीसरा, सोनू का लेकिन दूसरा है, शुभम का तीसरा, वीर का तीसरा, सुखराम का, जितेंद्र, महेंद्र, लालचंद का दूसरा है, संयोगिता का तीसरा, रश्मि का तीसरा, राजेश कुर्मी का तीसरा, राहुल का, देव का, योगिता का, दिलीप का, सोनू ने फिर तीसरा लिखा, रवि का तीसरा, महेश का तीसरा, सृष्टि का, मुकेश का। चलो भाई, तो मोस्टली ज्यादातर लोगों ने 3 नंबर दिया है, एक दो लोग हैं जिन्होंने दूसरा या पहला आंसर दिया। एक बार अपन इसका आंसर चेक करते हैं। स्टूडेंट देखो 65 के आसपास हैं, तो बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है अपनी आज की क्लास की। ए और बी मतलब 3 नंबर का आंसर ही बिल्कुल सही है। क्यों है 3 नंबर का? एक्चुअली विटामिन सी जो होता है वो अपने साइट्रस फूड, साइट्रस मतलब खट्टे वाले जो फल होते हैं, खट्टे वाले फलों में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसमें नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये बड़े मेन सोर्स हैं अपने विटामिन सी के, है ना। बाकी फिर और चीजों में थोड़ी बहुत मात्रा में प्रेजेंट हो सकता है। जब भी, हाँ देखो संजय ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात लिखी, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो मेजर सोर्स पूछा जाता है, क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं वो किसी एक चीज में प्रेजेंट नहीं है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगभग बहुत सारी चीजों में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें भी थोड़ा बहुत विटामिन सी हो सकता है, लेकिन बहुत माइनर अमाउंट में। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो वो मेजर पूछा जाएगा, मेजर के बारे में। वो मेजर मेनली साइट्रस फूड में प्रेजेंट होता है हमारा विटामिन डी, विटामिन सी। सी नंबर का आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पर। विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब बाय, ये हमारा एनाटॉमी में भी अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था इसको। विटामिन B12 जो होता है वो अकेला एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। किससे एब्जॉर्ब होता है ये आपको बताना है। ब्लड से, क्लॉटिंग फैक्टर से, सीरम से, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर से। क्वेश्चन क्यों डाला मैंने थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को आंसर देख लेता हूँ। ये अपन ने एनाटॉमी में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को अपन ने, मतलब ये क्वेश्चन एनाटॉमी का भी है, थोड़ा सा यहाँ का भी है। चलो आप लोगों के आंसर देख लेता हूं मैं। मोना साहू का चौथा है, आशीष का चौथा, मुकाम का चौथा, संजय का, सिद्दीक का, मयंक का, युवराज का, निशा का, राहुल यादव का, गौरव तिवारी, अन्नू, मीना, ज्योति प्रसाद, अरविंद श्रीवास, मुकेश रावत, सुंदर वर्मा, जितेंद्र किरार, योगेश सरगल, भवर, दिनेश अखाड़िया, राजेश, रजनी, देव, रश्मि पांडे, अशोक यादव, अनुराधा, देव कुर्मी, भावना, अशोक सॉरी योगेश बघेल, शुभम कुमरावत, योगिता अमृते, मुन्ना वस्या, सुखराम, महेंद्र, सृष्टि पटेल। इनका आंसर चौथा, अर्पिता का चौथा, भगवती का चौथा, हर्षित का लेकिन पहला है, कृष्णा का चौथा, लालचंद का, दिलीप का, रवि का चौथा। मोस्टली सभी लोगों ने चौथा दिया, सिर्फ एक दो लोगों के ही डिफरेंट आंसर आए और चौथे नंबर वाले ही ज्यादातर लोग हैं। बिल्कुल सही कहा भाई, चौथे नंबर वालों ने सही कहा, वीर का भी बाद में आया। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर अपने स्टमक से रिलीज होता है और इसका काम ये होता है कि ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराता है, एब्जॉर्ब कराने का काम होता है। अगर ये स्टमक इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज नहीं कर पा रहा है तो हमारा विटामिन B12, हम कितने ही विटामिन B12 खा लें वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा विटामिन B12। तो इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है एब्जॉर्ब कराना। ये अपन ने एनाटॉमी में भी थोड़ा सा पढ़ा है और यहाँ पर भी अपन ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। चलो भाई आगे चलते हैं अपन। विटामिन B1 इज आल्सो नोन एज, देखो क्वेश्चन के बहुत ज्यादा टाइप इससे बनते ही नहीं, कुछ 3-4 टाइप हैं, या तो नाम पूछ लेंगे या सोर्स पूछ लेंगे या उनसे होने वाली कमी पूछ लेंगे, बस। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इससे इस तरह के बनते हैं। एक और थोड़ा टाइप है RDA, हमें डेली कितनी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो विटामिन से कभी क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया। हाँ मिनरल्स जरूर बड़े इंपॉर्टेंट हैं RDA के लिए। विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमिन, राइबोफ्लोविन, कैरोटीन, पाइरिडॉक्सिन। देखो कल की ट्रिक आपके दिमाग में होगी तो आप आंसर दे पाओगे आराम से। और देखता हूँ भाई आप लोग क्या दे रहे हैं। स्टूडेंट आप अपने काफी बढ़ गए हैं, तो मैं थोड़ी सी
चेंज करूंगा पैटर्न, एमसीक्यू वाली जो हमारी क्लास है उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने वाला है आपका 1-2 दिन के बाद, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया, ये पैटर्न में भी आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देके लगभग क्लास अपनी बहुत अच्छी चल रही है। चलो तो देखता हूँ भाई आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है अभी आप लोगों का, और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मजा भी आता है क्लास में। आशीष का पहला है, मोना साहू का पहला, राहुल यादव, निशा कृष्णा, लालचंद, मयंक, अशोक यादव, राजुल कौशिक, अर्पिता, सुंदर वर्मा, अशोक यादव, ज्योति प्रसाद, अन्नू मीना, हर्षित, शुभम कुमरावत, भगवती पटेल, रश्मि पांडे, सोनू मालवीय, योगेश बघेल, देव, दिनेश अखाड़िया, प्रदीप, अनिल गौर, अरविंद श्रीवास, योगेश सरगल, मुकाम रावत, दिनेश, दिलीप भास्कर, गौरव तिवारी, भावना, जितेंद्र करार, महेश, अनुराधा, योगेश, युवराज गुर्जर, अजीत, रवि धाकड़, मुकेश रावत, कमलेश कुमार, भवर, अवधेश प्रजापति, योगिता, वीर परमार, अशोक पटेल, संजय, योगिता, महेंद्र, राजेश कुर्मी, देव कुर्मी, सृष्टि पटेल और नवदीप और सुखराम। सभी लोगों के बिल्कुल सेम आज मतलब एक जैसे ही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। पहला आंसर आप लोगों ने दिया और बिल्कुल सही दिया भाई आप लोगों ने, बी1। ट्रिक में अपनी क्या थी, रात थारी, तो रात तो था अपना ए में चला गया, उसके बाद थारी मतलब थाइमिन, और थाइमिन मतलब बी1 है ना। इस तरह से ट्रिक अपन ने याद की थी। थारी से अपना थाइमिन निकल गया था, मतलब बी1 जो है उसका क्या नाम है हमारा, थाइमिन। बहुत बढ़िया भाई, अच्छी तरह से आप लोगों ने वो ट्रिक याद कर ली। इसी तरह से आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसर्न्ड विथ ब्लड कोगुलेशन। देखो अगला टाइप ये हमारा क्वेश्चन का, कौन से विटामिन का क्या काम है, ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अपन ने नोट्स में इसको अलग से डिस्कस नहीं किया। मैंने एक चीज आपसे डिस्कस की थी कल, मैंने डेफिशिएंसी के बारे में लिखा है, उन डेफिशिएंसी से ही उनके काम आप निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं अपन डिस्कस करेंगे। ऑप्शन देखें आप, विटामिन सी, के, ए, डी, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कोगुलेशन में कौन सा वाला विटामिन हेल्प करता है, एसोसिएट होता है क्लॉटिंग के टाइम पे। अच्छा टॉपिक है आज का, बड़ा मजेदार टॉपिक है भाई, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला है, लेकिन ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, आराम से याद हो जाता है ये टॉपिक। आशीष का दूसरा है, मयंक का दूसरा, मोना साहू का दूसरा, मुकाम का दूसरा, अनिल का, गौरव तिवारी, मुन्ना, निशा, भावना, राहुल यादव, ज्योति प्रसाद, अर्पिता वर्मा, अनुराधा कुदारे, रश्मि पांडे, मुकेश रावत, हर्षित, अरविंद श्रीवास, जितेंद्र करार, संजय, युवराज गुर्जर, दिनेश अखाड़िया, जीत, देव, योगेश बघेल, प्रदीप, योगिता, सिद्दीक मंसूरी, योगेश अर्गल, भगवती पटेल, राहुल गुडिया, राजेश कुर्मी, अशोक पटेल, कृष्णा भास्कर, अन्नू मीना, नवदीप, देव कुर्मी, सुंदर वर्मा, राजुल कौशिक, दिलीप भास्कर, सोनू मालवीय, महेश, महेंद्र, सृष्टि पटेल, महेश, सोहम, संयुक्ता, बी परमार, शुभम कुमरावत, अशोक यादव, लालचंद, अवधेश प्रजापति और भवर। आज बिल्कुल भी डिफरेंट आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों के, हमेशा थोड़े बहुत डिफरेंट तो हो ही जाते थे। सभी लोगों ने इसका दूसरा आंसर दिया और बिल्कुल सही दिया भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को। विटामिन के जो होता है वो हमारा कोवुलेशन के टाइम पर यूज होता है। विटामिन के जिनकी जिनका पीटी एपीटीटी थोड़ा सा बड़ा आता है, डॉक्टर कहते हैं भाई इसको विटामिन के का इंजेक्शन लगा दो, है ना, क्योंकि ये क्लॉटिंग में बड़ा हेल्प करता है। बहुत बढ़िया, रश्मि पांडे ने लिखा भी है, प्लेटलेट को क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है विटामिन के, है ना। ये आगे चल के अपन इसको पढ़ेंगे, इसका क्या रोल होता है, कैसे रोल होता है। फिलहाल आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया। चलो एक अगले क्वेश्चन पर, पिलाग्रा डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। देखो ये क्वेश्चन के दो टाइप हैं, या तो ऊपर बीमारी का नाम दे दिया और नीचे पूछ लिया विटामिन, इनमें से विटामिन कौन सा, या फिर ऊपर विटामिन का नाम दे दिया और नीचे पूछ लिया इनमें से डिसीज कौन सी है ना। अपन ने पहले वाला पैटर्न देखा था थोड़ी देर पहले, मैंने एक विटामिन का नाम रखा कि इससे विटामिन मतलब कोई भी एक विटामिन का नाम रखा और इससे कौन सी बीमारी होती है। उसी क्वेश्चन को पलट के भी पूछ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पलट दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा है कि पिलाग्रा डिसीज कौन से विटामिन से होगी। दोनों तरह से ही आपको याद रखना है, डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होगी और कौन सी डिसीज कौन से डेफिशिएंसी से होगी, दोनों का आपको याद होना चाहिए। विटामिन बी1, बी2, बी3 और बी7, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से आपको आंसर देना है।
बढ़िया भाई बढ़िया, 69 70 के आसपास सभी स्टूडेंट हो चुके हैं। राजुल कौशिक का तीसरा, मोना साहू का तीसरा, सुंदर का तीसरा, सिद्दीक का लेकिन पहला है, संजय का तीसरा, मुकाम का तीसरा, निशा का तीसरा, आशीष का तीसरा, मयंक का, मुकेश का, श्वेता पाटीदार का, राहुल यादव, दिनेश अखाड़िया, देव, राजेश का तीसरा था लेकिन राजेश का है इसमें दूसरा, महेश का तीसरा, अर्पिता का तीसरा, ज्योति प्रसाद, अशोक यादव, अजीत, योगेश सरगल, प्रिया, सुखराम, राजेश कुर्मी, दिलीप, भास्कर, प्रदीप, अर्चना शर्मा, अनुराधा कुदारे, सृष्टि पटेल, रश्मि पांडे, देव कुर्मी, अशोक पटेल, भगवती पटेल, शुभम कुमरावत, सोनू मालवीय, मुन्ना वस्या, जितेंद्र किरार, योगेश बघेल, भवर, भावना, रवि धाकड़, कृष्णा भास्कर, महेंद्र का, लालचंद का, वीर परमार, अवधेश प्रजापति, सभी का आंसर तीसरा है। सबने कहा था 3 नंबर मतलब विटामिन B3 आंसर होगा। पिलाग्रा डिसीज, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे आप, लेकिन नहीं हुए, बहुत बढ़िया। पिलाग्रा डिसीज जो होती है वो विटामिन B3 की कमी से होती है। 4-5 डिसीज अपन ने कल के टॉपिक में पढ़ी थी थ्योरी के टाइम पे। कौन कौन सी थी अपनी? बेरी बेरी थी, पिलाग्रा थी, नाइट ब्लाइंडनेस थी अपनी एक, और कौन सी थी भाई अपनी? बेरी बेरी थी। क्या इनके लिए ट्रिक बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है अगर आप दिमाग लगाएं तो, है ना। एक छोटी सी ट्रिक देखो मैंने बनाने की कोशिश की है। जितनी हमारी डिसीज है ना भाई, एक ट्रिक देखो आप कैसे बनी है। जैसे हमारे विटामिन ए है, इससे होता है रतौंधी, B1 से होता है बेरी बेरी, B2 से होता है चिलोसिस, और B3 से होता है पिलाग्रा, है ना। आप इसको सीक्वेंस में जमा लो, सीक्वेंस में आप जमाओगे तो ए से रेटिनॉल मतलब रतौंधी, B1 से बेरी बेरी, B2 से चिलोसिस और B3 से पिलाग्रा हो गया। तो इसके, हाँ चिलोसिस, देखो दिनेश ने सही बोला, है ना। एक छोटी सी देखो मैंने ट्रिक बनाई, जैसे रात बियर चिल्ड थी और मैंने पी ली, है ना। इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस आप बना के उसको कोरिलेशन करके देखा करो। जैसे रात बियर चिल्ड थी और पी ली, तो इसमें अपने सारे के सारे बीमारी के नाम निकल जाएंगे। आप सीक्वेंस में दिखाओगे, रात मतलब रतौंधी, बियर मतलब बेरी बेरी, चिल्ड मतलब चिलोसिस, पीली मतलब पिलाग्रा, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे याद करते हैं। मैं बस थोड़ा सा आपको गाइडेंस देता हूं। अब ये कैसे कोरिलेशन बनता है वो कई बार आपके दिमाग की ऊपर कि आप अपने दिमाग में कैसे बना ले, है ना। कई बार मैं नहीं बना पाता। बहुत सारी ऐसे कोरिलेशन और ट्रिक हैं जो अब मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोगों में से ही बहुत सारे स्टूडेंट ने ट्रिक बताई है मुझे, है ना। तो मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं, बाकी हर एक टॉपिक में हर एक चीज में ट्रिक बन सकती है, कोरिलेशन बन सकता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होगा ये आपको बताना है। बेरी बेरी, पिलाग्रा, चिलोसिस, स्कर्वी, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और ये डिसीज वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है। कुल कुल 4-5 याद कर लो आप, इनफ है। आप ये है, होने को तो 13 विटामिन है, लेकिन 13 विटामिन में से सिर्फ 5 बीमारी के नाम भी आपने याद कर लिए, तो भी इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से दो पाओगे। चलो आ गया हूं तो मैं आप लोगों के आंसर पर। संजय का चौथा, आशीष का चौथा, मोना साहू का, युवराज का, मयंक का चौथा, लेकिन शुभम का तीसरा है, सुंदर का चौथा, देव का चौथा, अशोक का चौथा, ज्योति का चौथा, ज्योति शर्मा और ज्योति प्रसाद दो हैं, ज्योति दोनों का ही चौथा है, मुकाम का चौथा, मुन्ना का चौथा, मुकेश का चौथा, प्रदीप का, रश्मि पांडे, महेश, सोनू मालवीय, अरविंद श्रीवास, हर्षित, राजुल कौशिक, अर्चना शर्मा, राहुल यादव, नवीन कुमार, जितेंद्र किरार, प्रिया, भगवती पटेल, जितेंद्र राठौर, सॉरी भगवती तक का आंसर चौथा था, जितेंद्र राठौर का दूसरा हो गया, कमलेश का चौथा, देव का कुर्मी का चौथा है, अर्पिता का चौथा, राजेश कुर्मी चौथा, दिनेश का चौथा, योगिता का, भवर का, अन्नू का, श्वेता का, शुभम का, सुखराम का, दिलीप का, अवधेश का, योगेश सरगल, अशोक पटेल, अनुराधा, अनिल गौर, भावना, निशा, सृष्टि पटेल, दालचंद, शुभम कुमरावत, गौरव तिवारी, कृष्णा भास्कर, वीर परमार, सभी लोगों का चौथा आंसर आज बिल्कुल डिफरेंट नहीं आ रहा है, सभी के एक जैसे आ रहा है, सिर्फ एक आधी आंसर
डिफरेंट था। स्कर्वी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने भाई। चलो जीतन ने लिखा गलती से टच हो गया, कोई बात नहीं जीतन। स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की कमी से होगी। याद करने के लिए इसको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। स्कर्वी सबसे आखिरी में आया था अपना, और स्कर्वी में देखो सी शब्द से थोड़ा सा, स्कर्वी में भी सी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है ना। कुछ ना कुछ करके आप याद कर लो, लेकिन सभी लोगों ने सही दिया, तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलो बहुत बढ़िया, आज अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना, मतलब मुझे लग रहा था कि टॉपिक में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अच्छा क्वेश्चन है। कौन से विटामिन की कमी से मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब मसल्स काम करना बंद कर देंगी। टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, नियासिन और बायोटिन, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है। मयंक का पहला है भाई, नवदीप का पहला है, अर्चना का पहला, श्वेता पाटीदार का पहला, लेकिन निशा का दूसरा है। नवीन कुमार का पहला, राहुल का पहला, रश्मि पांडे पहला, मुकेश रावत का पहला है, राजुल कौशिक पहला, आशीष कुमार पहला, अनुराधा का पहला, प्रिया का, देव का, मोना साहू का, अशोक यादव, योगेश सरगल, शुभम सुखराम, संजय, अनिल गौर, राजेश कुर्मी, कृष्णा भास्कर, भगवती पटेल, महेश, योगिता अमृते, सौरभ, भावना, अशोक पटेल, सृष्टि पटेल, महेंद्र, दिलीप भास्कर, शुभम कुमरावत, सुंदर वर्मा, कमलेश, इनका पहला था कमलेश का, लेकिन दूसरा, भवर का पहला, दिनेश अखाड़िया का पहला ना। मोस्टली ज्यादातर लोगों ने, मोस्टली सभी लोगों ने इसमें पहला कहा है, सिर्फ एक आध आंसर ही इसमें डिफरेंट आया। ज्यादातर लोगों ने पहला आंसर कहा, और बिल्कुल सही कहा भाई, पहला आंसर टोकोफेरॉल। देखो ये दो जो विटामिन हैं, ये एक दूसरे से बड़े कोरिलेट करते हैं, टोकोफेरॉल और कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होता है वो हमारे कैल्शियम को रेगुलेट करता है। तो किसमें हेल्प करेगा? ये हड्डियों में। टोकोफेरॉल जो होता है वो मसल्स में हेल्प करता है ना। दोनों में फेरॉल फेरॉल मतलब दोनों जो मिलते जुलते नाम है, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एक हड्डी के लिए है, एक मसल्स के लिए है ना। मतलब थोड़ा सा कोरिलेशन बन रहा है ना। जब इस तरह का कोरिलेशन हो तब अपन याद कर सकते हैं कैल्सीफेरॉल हड्डी के लिए, टोकोफेरॉल मसल्स के लिए, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप नहीं भूलोगे। बाकी सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया, मोस्टली सभी, ज्यादातर जो क्वेश्चन है आप सही आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के इज आल्सो नोन एज, विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लोविन, थाइलोक्विनोन और पाइरिडोक्सिन। चार नाम, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मोना साहू का तीसरा है, संजय का तीसरा, आशीष का तीसरा, योगेश का, राजुल कौशिक, सुंदर वर्मा, नवीन कुमार, युवराज गुर्जर, सोनू मालवीय, रश्मि पांडे, अनु मीना, इसके बाद में नवदीप, अशोक पटेल, अर्पिता वर्मा, भावना, अशोक यादव, जितेंद्र पिरार, प्रिया, देव, अर्चना शर्मा, निशा, महेश, शुभम कुमरावत, भवर, महेंद्र, सृष्टि पटेल, भगवती, मुकेश, मुन्ना अवस्थिया, लालचंद किरार, दिनेश अखाड़िया। फाइल से फुर्सत नहीं है, आशीष कुमार ने लिख दिया। वी परमार का तीसरा, सुखराम का, योगिता का, अनुराधा का, ज्योति शर्मा, मयंक, अवधेश प्रजापति, दिलीप कुमार, इसका तीसरा था, लेकिन पूनम का पहला है, राहुल यादव का तीसरा है ना। मोस्टली सभी लोगों ने तीसरा दिया, एक दो लोगों का आंसर ही डिफरेंट आया, बाकी सभी लोगों का तीसरा था। और बिल्कुल सही, देखो अभी थोड़ी देर पहले आशीष ने एक मैसेज लिखा था, ट्रिक अपनी थी, ट्रिक में सबसे आखिरी क्या लाइन थी? तो को तो फाइल से फुर्सत नहीं। तो विटामिन के अपनी लिस्ट में सबसे आखिरी में है, और अपनी ट्रिक में सबसे आखिरी शब्द जो है वो फाइल है। तो फाइल से हमारा हमारा निकल के आ रहा है विटामिन के, है ना। बहुत बढ़िया आशीष, सही दिमाग लगाया है। फाइलोक्विनोन मतलब विटामिन के। और मोस्टली सभी लोगों ने मेरे ख्याल से वो ट्रिक आप लोगों को काम कर गई। उस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद हो गई। अगर ट्रिक काम कर गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की क्लास में देखा भाई ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया, मतलब या तो आपको समझ में आया या फिर आपको ट्रिक मजेदार लग गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने इस टॉपिक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी? अब मिनरल्स पे आ गए अपन, अभी तक विटामिन पढ़ रहे थे।
मिनरल्स इनमें से कौन सा मेजर नहीं है ना। मिनरल्स को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, मेजर मिनरल्स और दूसरा क्या था, या तो माइनर कह सकते थे अपन, या फिर कम मात्रा वाले, है ना। क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आपको बताना है। ट्रेस एलिमेंट है ना, मैं मेरे दिमाग में गया, ट्रेस एलिमेंट है ना, या तो मेजर मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट, इस तरह से दो तरह का क्लासिफिकेशन अपन ने माइनर मिनरल्स में पढ़ा है। बढ़िया आंसर में राजुल कौशिक का पहला है, हर्षित का पहला, राहुल यादव का पहला, मोना साहू का पहला, संजय का, योगिता का, अन्नू का, मुकेश का, मोना साहू का पहला है, श्वेता का पहला, महेश का पहला, पूनम का, नवीन का, मयंक का, अजीत का, अनिल गौर का, इसके बाद में नवदीप का लेकिन तीसरा आ गया, अशोक यादव का पहला है, देव का पहला, जितेंद्र किरार, जितेंद्र राठौर, अशोक यादव, सॉरी अशोक पटेल, रश्मि पांडे, भावना, प्रिया, सोनू मालवीय, पूनम, शुभम कुमरावत, योगेश सरगल, सृष्टि पटेल, महेंद्र, भगवती पटेल, अजीत, दिलीप भास्कर, अरविंद श्रीवास, सुंदर वर्मा, संयोगिता, अर्चना शर्मा, जितेंद्र राठौर, मुन्ना अवस्या, अवधेश प्रजापति, देव कुर्मी, अनुराधा, कमलेश कुमार, दिनेश अखाड़िया, सुखराम, कृष्णा भास्कर, राहुल गुंडिया, निशा, भवर, अर्पिता, इन सभी का पहला था, लेकिन आशीष का तीसरा आ गया। तो भाई मोस्टली सभी लोगों ने इसमें पहला दिया है, एक दो लोगों का आंसर तीसरा आया है। पहला आंसर बिल्कुल सही है भाई। मेजर मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं, और इन 5 में क्लोरीन जो होता है वो हमारा मेजर मिनरल्स नहीं होता है ना। मेजर में कौन कौन से नाम पड़े हैं आप नोट्स में देखना एक बार, सोडियम, पोटेशियम हो गया हमारा, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फॉस्फोरस, ये 5 जो होते हैं वो हमारे मेजर मिनरल्स होते हैं। इन 5 के अलावा बाकी के जो 15 होते हैं ना, टोटल तो 20 हैं, उन 20 में से 5 मेजर हैं और बाकी के 15 जो हैं वो हमारे ट्रेस एलिमेंट हैं। तो क्लोरीन जो होता है वो हमारा ट्रेस एलिमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो पहला आंसर इसमें बिल्कुल सही आंसर है, ज्यादातर लोगों ने इसमें सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इज क्लोजेस्ट टू विच वैल्यू। आयोडीन की हमको हर दिन कितनी मात्रा में जरूरत पड़ेगी, लगभग है ना, लगभग कितनी मात्रा की जरूरत आयोडीन की पड़ती है बताना है आपको। 800 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम या फिर 150 माइक्रोग्राम। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है कि आयोडीन की कितनी मात्रा हमको लगेगी। इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ सिंपल आरडीए लिख के भी आ सकता है। आरडीए का मतलब भी होता है डेली रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ डेली। चलो राहुल यादव का चौथा है, अजीत का चौथा, संजय का चौथा, आशीष का चौथा, मयंक का, राजुल कौशिक, प्रिया का चौथा है, लेकिन श्वेता पाटीदार का तीसरा, मुन्ना अवस्या का चौथा है, दिनेश का तीसरा, निशा का चौथा, अर्चना का तीसरा, ज्योति शर्मा का चौथा है, मोना साहू का चौथा, अर्पिता का तीसरा है, नवदीप का तीसरा, सोनू मालवीय का चौथा है, अशोक यादव चौथा, रश्मि पांडे चौथा है, देव का, अशोक यादव, सुखराम, सृष्टि पटेल, दिनेश अखाड़िया, योगिता अमृते, इनका चौथा है, पूनम का तीसरा है, प्रदीप का चौथा, नवीन का चौथा, योगेश सरगल का चौथा, कृष्णा भास्कर का चौथा, वीर परमार, शुभम कुमरावत का चौथा, पूनम का लेकिन तीसरा है, भगवती का चौथा, भावना का तीसरा, महेंद्र का तीसरा, रश्मि ने लिखा है मिलीग्राम नहीं होगा, अनुराधा का चौथा है, सुंदर वर्मा का चौथा, युवराज का चौथा, अवधेश का चौथा, दिलीप का, सौरभ का चौथा। भाई इसमें दो ग्रुप बना लिए आज आप लोगों ने, इसी क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हुए थोड़े से, आधे लोग चौथा आधे लोग तीसरा कह रहे हैं, लेकिन चौथे नंबर वाले ज्यादा हैं। एक बार अपन आंसर देखें। हाँ देखो, आरडीए का फुल फॉर्म मेरे दिमाग से निकल गया था, संजय ने दिया, बहुत बढ़िया संजय, थैंक यू। आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, बहुत बढ़िया संजय, है ना, ये मेरे निकल जाता दिमाग से कभी कभी। आरडीए का फुल फॉर्म रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, बहुत बढ़िया संजय। तो आरडीए से भी कभी कभी क्वेश्चन लिख के आ सकता है कि आरडीए कौन से मिनरल्स का कितना है। चौथा आंसर इसमें सही है, आयोडीन की बहुत कम मात्रा हमको चाहिए होती है, ट्रेस एलिमेंट होता है हमारा बॉडी के लिए, सिर्फ 150 माइक्रोग्राम ही इसकी जरूरत पड़ेगी आयोडीन की। बाकी आप देखो ऊपर के जो ऑप्शन हैं, 800 मिलीग्राम हमको कैल्शियम चाहिए, 300 मिलीग्राम हमको मैग्नीशियम चाहिए,
और 150 मिलीग्राम तो कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, उतना ज्यादा नहीं, 15 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम जो होता है वो हमको आयरन और जिंक दो जो होते हैं वो हमको 15 मिलीग्राम चाहिए रहता है। बाकी माइक्रोग्राम में होगा हमारा आयोडीन, है ना, कहीं कहीं 140, हाँ देखो अप्रोक्सीमेटली होता है सौरभ, कहीं कहीं 140 लिखा है तो वो भी सही है, विच क्लोजेट विच वैल्यू लिखा है, मतलब किसके आसपास, अप्रोक्सीमेटली रहती है ये वैल्यू। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसोसिएट विथ इम्यूनिटी, कौन सा मिनरल जो होता है वो हमें इम्यूनिटी देने का काम करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या फिर आयरन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गजब कर दिया आप लोगों ने, बहुत जल्दी आंसर दिया आज आप लोगों ने। मयंक का तीसरा, संजय का तीसरा, मोना साहू का तीसरा, हर्षित का, राहुल यादव, योगिता, आशीष कुमार, रश्मि पांडे, अन्नू मीना, अनुराधा, भावना, नवीन कुमार, युवराज गुर्जर, अजीत, निशा, सुंदर वर्मा, राहुल गुंडिया, अशोक पटेल, प्रदीप, ज्योति प्रसाद, नवदीप, दिनेश अखाड़िया, अरविंद श्रीवास, सौरभ, अर्चना, शुभम कुमरावत, अशोक यादव, सोनू मालवीय, अर्पिता वर्मा, राजुल कौशिक, जितेंद्र राठौर, प्रिया, सुखराम बारिया, ज्योति शर्मा, इन सभी का तीसरा आंसर है। जितेंद्र राठौर ने जिंको बिट लिखा है। महेंद्र यादव का तीसरा है, टेबलेट आती है, हर्षित ने लिखा। ओके, वी परमार का तीसरा है, भवर का तीसरा, संयुक्ता का तीसरा है, दिलीप का, अवधेश का, कमलेश का, भगवती का, जितेंद्र किरार, पूनम, लालचंद, सभी लोगों ने तीसरा दिया, कोई डिफरेंट आंसर किसी का भी नहीं है। और बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, 3 नंबर बिल्कुल सही है भाई। और एक दो लोगों ने मैसेज भी लिखा कि सर जिंको बिट टेबलेट आती है, ये कोविड के टाइम पे बड़ी चली थी, है ना, कोविड के टाइम पे दो चीजों का बड़ा चला था ये, है ना, एक तो हमारा विटामिन सी बड़ा चला था, और मिनरल्स में जिंक, जिंकोबिट टेबलेट बड़ी बिक्री हुई कोविड के टाइम पे, क्योंकि जिंकोबिट जो होती है वो इम्यूनिटी देने का काम करती है हमारी, उसमें जिंक प्रेजेंट होता है, जिंक जो होगा वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बड़ा मेन रोल प्ले करता है। मुन्ना का बाद में आंसर आया, वो भी बिल्कुल सही है। एक आखिरी क्वेश्चन लेकर आज की क्लास अपन ओवर करेंगे। टॉपिक सरल था, क्वेश्चन मैंने कम ही रखे, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं थी, मेरे ख्याल से इनफ है आप लोगों के लिए, इतना ही। बड़े बहुत अच्छे आंसर आप लोगों ने दिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो रहता है वो मैं बिल्कुल सबसे टफ रखता हूँ, टफ मतलब एकदम नोट से थोड़ा सा अलग हटती, अपने एग्जाम के लेवल का नहीं रहता, थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है ये, स्टेट में तो कभी भी नहीं पूछा जाएगा, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड विच फंक्शन लाइक विटामिन, कभी कभी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो विटामिन की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन वो बिल्कुल विटामिन की तरह ही काम करते हैं, उनको अपन विटामिन लाइक सबस्टेंस, विटामिन लाइक कंपाउंड बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा विटामिन है वो आपको बताना है। कोलाइन, इनोसिटोल, लाइपोइक एसिड और ऑल ऑफ द अबव। चार ऑप्शन आपके सामने है, नोट्स में पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन आप देखते हैं आप लोग कितना आप लोग पढ़ रहे हैं या कितना आप लोग बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं देखता हूँ आप लोगों का, नहीं पता है तो कोई बात नहीं भाई, अपन डिस्कस कर लेंगे। मैंने पहले बोल दिया कि थ्योरी में नहीं है, और थोड़ा सा डीप क्वेश्चन तो है ही, इसके बावजूद भी कितने सारे लोगों ने आंसर दे दिया। मयंक का पहला, दिनेश का लेकिन चौथा है, मोना साहू का पहला, रश्मि का पहला, नवदीप का पहला, अन्नू का, राहुल यादव का पहला, निशा का चौथा है, अरविंद का पहला, दिनेश का चौथा, योगेश का चौथा, प्रिया का चौथा, अशोक का पहला, गौरव तिवारी का चौथा, अशोक यादव पहला, अवधेश का चौथा, संजय का पहला, राजुल कौशिक चौथा, आशीष का दूसरा, सृष्टि का चौथा, भगवती का पहला, भवर का पहला, सुखराम का चौथा, भावना का पहला, शुभम का चौथा, सुंदर का चौथा, सोनू का चौथा, जितेंद्र का पहला है, पूनम का पहला, हर्षित का दूसरा, वीर का पहला, दिलीप का पहला, अनुराधा का चौथा, अर्पिता का पहला, संयुक्ता का तीसरा, युवराज का चौथा, सौरभ का चौथा, महेंद्र का पहला। भाई इसमें भी आप लोगों ने दो ग्रुप बना लिए हैं, आधे लोग पहला आधे लोग चौथा कह रहे हैं, हालांकि पढ़ा हुआ नहीं था फिर भी देखो संजय का चौथा आ गया। एक बार आंसर देखते हैं, नोट्स में नहीं था लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। आप कैसे दिया पता नहीं भाई, किस तरह से आप लोगों ने ट्रिक लगाई। मैंने एक चीज जरूर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी डिस्कस की थी पहले एनाटॉमी के टाइम पे, जब इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो कभी कभी उनमें ऑल ऑफ द अबव ज्यादातर क्वेश्चन में आंसर उनके सही होते हैं, है ना।
कि कौन सी चीज में प्रेजेंट होता है, कौन सी चीज उससे डिस्ट्रीट होती है ना, इस तरह के क्वेश्चन। ये तीनों जो कंपाउंड हैं, कोलाइन, इनोसिटोल और लाइपोइक एसिड, ये तीनों जो होते हैं वो विटामिन नहीं होते, लेकिन काम बिल्कुल विटामिन की तरह ही करते हैं। इनको अपन विटामिन लाइक कंपाउंड बोलते हैं। हालांकि थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, थोड़ा नहीं बहुत डीप क्वेश्चन है ये, लेकिन अपने बुक में गोटकर आप पढ़ेंगे तो गोटकर में इनके बारे में काफी कुछ मेंशन है। तो अपन कह सकते हैं भाई सेंट्रल लेवल के एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने तुक्का भी लगाया था, वो तुक्का भी बिल्कुल सही है। हाँ, न्यूट्रिशनल होते हैं, संजय ने लिखा ये सारे के सारे न्यूट्रिशनल होते हैं, कोलाइन, इनोसिटोल और लाइपोइक एसिड जरूरी हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, फिर भी देखो बहुत सारे लोगों ने सही दिया आंसर, और आज की क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों ने सही ही दिए, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन थे जिनमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कल का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत सारी चीजें आपको याद हो चुकी हैं, कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं है। फिलहाल फिर भी मैं अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकूंगा और आपके माइक को ऑन करने की परमिशन दूंगा यहाँ से। अब कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप पूछें, अपन उसको थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज अपन आज की क्लास थोड़ी अपनी जल्दी ओवर हो रही, क्योंकि टॉपिक अपना थोड़ा इजी भी था, सरल भी था, ज्यादा क्वेश्चन मैंने रखे नहीं। चलो कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को, बताएं। हेलो सर, आई एम नवदीप। सर आपका कल का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नवदीप, कल का अपना जो टॉपिक है वो क्वालिटी एश्योरेंस टॉपिक है, क्वालिटी कंट्रोल अपन कल पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल। बायोकेमिस्ट्री के सर। हाँ देखो, बायोकेमिस्ट्री अपनी लगभग एंड हो चुकी है, कल अपन क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे, उनको अपन से क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम में। सर जिसकी एंड नहीं हुई उसका क्या होगा, जैसे मेरे चैप्टर रह गए हैं? हाँ देखो, जिसके चैप्टर रह गए हैं उसके लिए फ्यूचर में 2 प्लानिंग है। 2 प्लानिंग कौन कौन सी हैं? पहली प्लानिंग तो ये है कि हमारा जब ये सब्जेक्ट, जैसे ही हमारा ये 6 महीने का कोर्स खत्म होगा तो उसके तुरंत बाद ही हम एक नया कोर्स शुरू कर देंगे, है ना। तो उस नए कोर्स में मैं आपको ऐड कर लूंगा, तो आप वहां पर वो वाले चैप्टर जो अपने छूटे हैं वो आप पढ़ लेना, है ना। या फिर मैं ऐसा करूंगा कि 5 महीने अपना लैब टेक्नीशियन का कोर्स चलेगा, आखिरी में 1 महीना जो होगा वो मैथ रीजनिंग का होगा। तो मैथ रीजनिंग की क्लास तो अलग होगी ही, 1 घंटे की क्लास में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की रख लूंगा, तो उसमें भी आपका कवर हो जाएगा, है ना। ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मान लो बाई चांस अक्टूबर में व्यापम का एग्जाम हो जाए, क्योंकि कैलेंडर में है, अगर अक्टूबर में व्यापम का एग्जाम आ गया तो हम क्या करेंगे, बीच में जो हमारे संडे पड़ते हैं, जो छुट्टी पड़ती है, उसमें मैं रिकॉर्डेड क्लास एक्स्ट्रा चला दिया करूंगा, एक साथ 2-2 3-3 टॉपिक अपन हर संडे कवर करा दिया करेंगे, या फिर डेली भी अपन नाइट में एक क्लास अपन बीच में रख सकते हैं। 1 महीने अपन ने पूरा, अगर 1 महीने लगातार अपन ने प्रीवियस क्लास को रखी तो रिकॉर्डेड क्लास में अपने 1-1.5 महीने में अपने सारे पुराने टॉपिक कवर हो जाएंगे, है ना। तो अभी फिलहाल आप निश्चिंत होकर ये वाले टॉपिक पढ़ते जाओ, मैं कवर करा दूंगा, ये मेरे ऊपर आप छोड़ दो फिलहाल। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सोनू। सर हाँ हेलो नवदीप बोलो। सर, इसमें ऐसे ही रहेगा, अपने जैसे एक दिन थ्योरी चलेगी और एक दिन अपने एमसीक्यू क्वेश्चन चला करेंगे डेली, ये ऐसे ही रहेगा या? बिल्कुल, पैटर्न बिल्कुल यही चलेगा, ये पैटर्न हमेशा चलेगा अपनी क्लास में। टोटल मैंने 60 से 65 टॉपिक अपन पढ़ेंगे, उसमें से अपना क्लास का पैटर्न यही रहेगा, एक दिन अपन थ्योरी पढ़ेंगे, उसके दूसरे दिन अपन एमसीक्यू करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ वो छोटे टॉपिक होते हैं तो वो छोटे टॉपिक को मैं एक ही दिन में दोनों चीजें करा देता हूँ, उसकी थ्योरी भी उसकी एमसीक्यू भी। बाकी सर ज्यादातर, हाँ हाँ बता सृष्टि। ये कहते जो साइनोकोवामिल है ना, हाँ और फॉलिक एसिड, इन दोनों में जो आ रहा है दोनों से उसे ना नहीं आया। सृष्टि में समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, साइनोकोवालामिन। साइनोकोवामिल सर जो फॉलिक एसिड, हाँ दोनों में मेगा ब्लास्ट, दोनों में है ना मेगा ब्लास्ट सर। हाँ, दोनों में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, वो टेबल हाँ जो तो है। सर वो ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब उस मतलब जैसे पूछा जाए कुछ भी क्वेश्चन तो दोनों का फिर अपन कैसे देंगे उसमें? दोनों में से किस, देखो दोनों में से या तो कोई एक ऑप्शन में रखा दिया जाएगा, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किससे होता है ना, तो अब ये दो विटामिन है जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से किससे होता है ना, तो विटामिन B9
और B12 दोनों से होता है। अब ऑप्शन में हो सकता है विटामिन B9 अकेला रख दिया या फिर विटामिन B12 अकेला रख दिया, तो अकेला रखा है तो वो अकेला उसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर दोनों रख दिए तो दोनों रखने के बाद कई बार वो बोथ A एंड B रख सकते हैं ऑप्शन में, है ना। तो दोनों ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को कॉज करते हैं, विटामिन B9 भी और विटामिन B12 भी। ठीक है सर हाँ भवर बोलो। सर टॉपिक यूट्यूब पे कब डालेंगे? भवर यूट्यूब पे अपन टॉपिक कभी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जी यूट्यूब चैनल बनाने वाले थे आप। नहीं चैनल, यूट्यूब का चैनल वो जो है ना वो अपना क्लास के लिए नहीं है। यूट्यूब का चैनल मैं कुछ होने वाले जैसे अपने जॉब की नोटिफिकेशन आने वाली है या कुछ भी इस तरह की चीजें यूट्यूब पे डलेंगी। क्लास के जी। लिए अपन ने ये रखा है कि अपन ने एक वेबसाइट बनवाएंगे, उस जी। वेबसाइट के अंदर सारे के सारे वीडियो होंगे, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेंगे। लेकिन वो अभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अभी से ऐसा कर दूं तो आप लोग बहुत सारे लोग जो है वो क्लास में आना बंद कर देंगे। उनके पास अगर पहले से वीडियो होगा तो उनको मालूम है भाई वीडियो हमको मिल जाएगा तो हम पढ़ लेंगे आराम से कभी भी। तो क्लास में अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपन अभी ये काम नहीं करें, है ना। ये लेकिन जी। अपन करेंगे जरूर ये 100%। मैंने डोमेन बहुत पहले से वेबसाइट का डोमेन खरीद रखा है, जो आप नोट्स में नीचे लिखा देखते हो genome-labscience.com, है ना। ये जी। डोमेन मैंने अक्टूबर में ही खरीद लिया था और करीब 6-7 महीने हो चुके हैं डोमेन खरीदे हुए। वेबसाइट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो मैं जानबूझ के लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी से वेबसाइट बना दूंगा मैं तो आपका बहुत ज्यादा फोकस वेबसाइट पे चला जाएगा। अभी फिलहाल आप लाइव वाली जो क्लास है उस पर ज्यादा फोकस करो, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। जी सर। लेकिन हेलो अपन सर करेंगे। हेलो सर, हाँ वीर परमार हियर। हाँ वीर सर बोलो। एसपीजीआई का सर सिलेबस आया, अभी 20 को एग्जाम है उसका जून में। तो ओके अपन हाँ जैसे दूसरे टॉपिक करके स्किप करके उसको प्रायोरिटी पे ले सकते हैं क्या सर? SGPGI में भी सेम सिलेबस ही रहता है, भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। SGPGI का ओके। मैंने अभी सिलेबस देखा नहीं है। एक बार मैं आज अच्छा नाइट में एक बार मैं आज ठीक है सर, नाइट ठीक है सर, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे उसके लिए। हाँ एक बार मैं तो नाइट में उसका एक बार मैं नाइट में उसका सिलेबस देख लेता हूँ। मैं भेज देता हूँ सर आपको, मेरे पास हाँ है। हाँ ग्रुप पे एक बार ओके भेज देना, तो मैं एक बार उसको ओके देख के फिर अपन उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कर लेंगे, देख लेंगे अपन, है ओके ना। ओके ओके, थैंक ठीक यू। है जी। अनुराधा ने लिखा कि सर आवाज बहुत कम आती है। अनुराधा अब तो मैंने बहुत अच्छा माइक यूज कर रहा हूँ, बहुत महंगा वाला माइक मैंने मंगवाया है। बाकी लोग बताएं भाई। अनुराधा ने मुझसे मैसेज किया कि आवाज बहुत कम आती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। मैंने बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया है, पहले बहुत सस्ते माइक यूज करता था मैं, पर अब बहुत अच्छा पर्सनल ऐप भी बनेगा। जीतन बिल्कुल बनेगा पर्सनल ऐप। ये दोनों चीजें पेंडिंग है अपनी। पेंडिंग किस लिए है? क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इंस्टॉलमेंट में फीस दे रहे हैं, उनमें काफी कुछ खर्चा होता है ऐप में और वेबसाइट में। तो आप लोग जैसे जैसे फीस देते जाएंगे मैं सारी की सारी जो फैसिलिटी है उनको ऐड करते जाऊंगा ना। ज्यादातर जो आपकी फीस है वो पूरी की पूरी आपकी, मेरा कोशिश है कि मैं बहुत कम मात्रा में ही अपने लिए यूज करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि सारा का सारा पैसा जो आपकी फीस के थ्रू आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा मैं क्लास को इम्प्रूवमेंट करने में लगाऊं, है ना। तो करीब ऐप में और वेबसाइट में दोनों में जो खर्चा है, तो जैसे ही आएगा आपके फीस के थ्रू तो मन जरूर करेंगे। सर अपना पर्सनल, हाँ गौरव ने लिखा है यूट्यूब में डालिए सर, खुद का ऐप बना। हाँ यूट्यूब में अपन नहीं डालेंगे गौरव, और उसका एक घाटा भी होता है। यूट्यूब में एक बार डाल दिया तो फिर अपन कभी अपडेट नहीं हो पाते, कभी छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो वो यूट्यूब पे फिर बाद में करेक्शन नहीं हो पाता। यूट्यूब में कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाएगा। यूट्यूब में नहीं डालेंगे अपन गौरव, है ना। और फिर आप लोग फीस दे रहे हैं तो ये सर्विस सिर्फ आपको मिलना चाहिए, किसी फ्री वाले पर्सन को नहीं मिलना चाहिए। जरूरत क्या है, बिल्कुल सही। ऐप जरूर बनाएंगे अपन गौरव, ये बिल्कुल 100% वो है ना। चलो आवाज का, अजीत ने लिखा है सही आ रही है आवाज, मेरे यहाँ से बिल्कुल सही है ना। किसने मैसेज किया था? अनुराधा ने। अनुराधा थोड़ा सा आप अपने ऐप पे भी देखना कि आपके यहाँ से तो कोई इशू नहीं है, या नेटवर्क का डाटा आप थोड़ा शाम तक बचा के रखा करो, और थोड़ा सा नेटवर्क देख लिया करो कि नेटवर्क कहाँ पे अच्छा मिल रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल से अब तो नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छा माइक यूज किया, काफी महंगा माइक अभी ऑनलाइन मंगवाया है। इसको इंस्टॉलेशन में भी एक दिन पूरा लग गया था। चलो तो अब क्लियर है सब कुछ। चलो तो भाई, तो अब क्लास को
ओवर करते हैं, मिलते हैं अपन कल इवनिंग में। गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद।